अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का अगर आपको पता होगा तो आगे चलना आसान होगा। लीनियर से तो हम वाकिफ़ हैं क्योंकि लीनियर हमने 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है और फर्स्ट ईयर में भी लीनियर मोशंस के बहुत से चैप्टर्स पढ़े हैं। मीन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। जैसे गाड़ी का चलना, यानी किसी ये पॉइंट है ए से लेके कोई बॉडी चल के ट्रेवल करके पॉइंट बी पे आ गई है, तो हम कहेंगे इसने एक स्ट्रेट लाइन में सफ़र किया। तो इसने क्या, कौन सी मूवमेंट की, कौन सी मोशन है? ये लीनियर मोशन। अब इसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है या रोटेट करती है, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है या रोटेट करती है, मीन्स ये बॉडी ए है, ये मूव करते 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 वापस इस पॉइंट ए पे आ गई, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? कौन सी मोशन है ये? एंगुलर मोशन है। तो अब हमें फ़र्क पता चल गया लीनियर और एंगुलर मोशन में। अब चलते हैं क्वांटिटीज़ की तरफ। तो हमने इस लेक्चर में 3 बेसिक लीनियर क्वांटिटीज़ हैं। अब रिलेशनशिप का क्या मतलब? मीन्स कोई ऐसा फार्मूला हमने लिखना है जिसमें लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी दोनों हो। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन है या लीनियर डिस्टेंस है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी है, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी। और लीनियर एक्सेलरेशन है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इनके जो लीनियर के तो आपको आते हैं, डिस्टेंस को एस बोलते हैं, वेलोसिटी को वी, एक्सेलरेशन को ए। अगर लीनियर डिस्टेंस हो तो उसको एस बोलते हैं, लेकिन अगर एंगुलर डिस्टेंस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। इसी तरह वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ओमेगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी। और अगर कोई बॉडी लीनियर मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ए होगी, लेकिन अगर कोई सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन अल्फा होगी। अब हमने फार्मूला बनाना है, मींस रिलेशनशिप बनाना है इनके दरमियान। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इक्वल टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, सिर्फ आपने क्या लगा देना है? तीनों के साथ आर लगा देना है। तो एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर ए, या इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये हमारा आ गया रिलेशनशिप नंबर 2, ये आ गया हमारा रिलेशनशिप नंबर 3। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। पेपर में 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं इसमें से, एक ये वाला एस इक्वल्स टू आर थीटा और ए इक्वल्स टू आर एल्फा। तो हम चलते हैं। प्रूफ डैट एस इक्वल्स टू आर थीटा। हमने प्रूव करना है जी कि एस जो है वो आर थीटा के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी एक फिगर होगी, उस फिगर को यूज़ करते हुए हम इसका बना लेंगे। ये कंसीडर करें सर्कल है जिसका सेंटर है ओ पे। अब सेंटर से अगर हम यहाँ तक लाइन लगाएं तो ये क्या होती है जी? इसको क्या बोलते हैं? ये होता है रेडियस आर, और इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? बी। उसके बाद यहाँ से ये बॉडी मूव करते करते किस पॉइंट पे आ गई? फर्ज कर लें पॉइंट ए पे आ गई। ठीक है। अब आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आपने ये जो आर्क लेनी है ना, ये अगर 2 रेडियसेस किसी सर्कल के वो एक पॉइंट पे कट कर रहे हो सर्कल को, तो उनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस होता है, जो सरकमफेरेंस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम आर्क बोलते हैं। ए आर सी आर्क। ये कौन सी आर्क है? ए बी। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो आर्क ए बी है ना, इस रेडियस आर के इक्वल होनी चाहिए। आर के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये रेडियस एक आर के इक्वल होगी ना, तो इसके एंगल को हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन उसी एंगल को कहते हैं ना। एंगल कौन सा एंगल? जो किस आर्क की वजह से बने? ऐसी आर्क की वजह से बने जो जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। तो ये आर्क इस रेडियस के बराबर है, तो हम इससे बनने वाले एंगल ए ओ बी को क्या कहेंगे? 1 रेडियन। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी आर्क ले लेते हैं और इस पॉइंट को कह देते हैं डी। ठीक है।
अब चलते हैं इस फिगर में से हमने ये प्रूव करना है S=R थीटा। अब मैं पहले आर्क लेता हूँ, आर्क डी बी। अब इस फिगर में आए तो आर्क डी बी कौन सी है, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस आर्क की वजह से एंगल कौन सा क्रिएट हो रहा है, डी ओ बी। तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, एंगल डी ओ बी, जो कि क्या है, कुछ भी रैंडम एंगल थीटा है, डिवाइडेड बाय आर्क ए बी। और आर्क ए बी की वजह से कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी है, तो ए ओ बी। तो इसकी वजह से एंगल कौन सा सबटेंड हो रहा है, ए ओ बी। अब आर्क डी बी जो है, हम कहते हैं कि ये आर्क कितनी छोटी है कि तकरीबन ये क्या हो जाता है, लीनियर डिस्टेंस बन जाता है। तो हम इसको क्या कह देते हैं, एस। जबकि आर्क ए बी क्या है, आर्क ए बी हमने बोला है कि किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर, आर के। इसी तरह एंगल डी ओ बी कोई भी रैंडम एंगल है, तो इसको क्या वैल्यू है, थीटा डिवाइडेड बाय। अब हमने कहा कि अगर ये आर के बराबर है, ए बी आर्क, तो इसकी वजह से ये जो एंगल बनेगा, ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस आर के बराबर हो, उसकी वजह से बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। तो हम क्या लिखेंगे, 1 रेडियन। तो ये तो सिंपली 1 है ना, रेडियन तो यूनिट है, तो 1 एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर इसके साथ, तो एस इंटू 1 एस ही रहेगा, आर इंटू थीटा आर थीटा। तो ये हमारा पहला प्रूव हो गया ख़त्म, यहाँ पे S=R थीटा। अब चलते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ। दूसरा प्रूफ है जी, प्रूफ डैट A=R अल्फ़ा। अब इस चैप्टर को इजीली समझने के लिए आपका लीनियर का कंसेप्ट बहुत पक्का होना चाहिए। मींस जैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, A=VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अब V का क्या फार्मूला होता है, V का फार्मूला भी हमने देखा, V=R ओमेगा। तो R ओमेगा F माइनस VI है, तो R ओमेगा I। ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाया, डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, ओमेगा F माइनस ओमेगा I डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आप गौर करें तो जब हमारा फार्मूला होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम, यानी लीनियर वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन A। इसी तरह अगर लीनियर के बजाय किसका चेंज आए, ओमेगा F माइनस ओमेगा I मीन्स एंगुलर का, तो ऐसी चेंज को क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, R अल्फा। तो ये छोटा सा प्रूफ ही ये भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।